जय हिंद। मैं गणेश शुक्ला। आज पूरे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के उपलक्ष्य में आज मैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है? वैसे तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एनएससी में भी थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। एनएससी एक ऐसी गोल्क है जिसमें पैसा एक बार डल जाता है तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट दे के जाता है। इसलिए जो भी हम जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, हम उसको यही सलाह देते हैं कि अपना थोड़ा थोड़ा पैसा सभी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस की एफडी में भी, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में भी, पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ में भी, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। और एलआईसी में भी पैसा थोड़ा डालना चाहिए, और एसआईबी एसबीआई में भी थोड़ा सा पैसा डालना चाहिए। तो एनएससी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एनएससी एक ऐसा एक गुल्क है, देसी भाषा में इसको बता रहा हूँ कि ये टूटता नहीं है। बाकी सारी गुल्क टूट जाती है। आप एफडी को बोलो, जरूरत तो पड़े तो 6 महीने के बाद आप उसको तोड़वा सकते हैं। एमआईएस को बोलो, 1 साल के बाद उसको भी तोड़वा सकते हैं। पर एनएससी जो है ये कभी टूटता नहीं है। इसका आपको ध्यान होना चाहिए। अभी हम बोर्ड के माध्यम से देखेंगे कि इस गोल्क में कितना पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं। एनएससी स्कीम जो स्कीम है, ये 5 साल का स्कीम है। 5 साल के स्कीम में आप पैसा एक बार डालोगे और पैसा जो निकलेगा वो 5 साल में ही निकलेगा। एक दिन भी पहले पैसा आपका नहीं निकलेगा। दूसरा, इसका इंटरेस्ट रेट 7.7% कंपाउंडिंग में मिलेगा। बाकी के जो स्कीम्स है उसका कंपाउंडिंग में नहीं आता है। इसमें कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलता है। इसका इंटरेस्ट कैसे लगता है? पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने में पैसा इंटरेस्ट रेट रिवाइज हो जाता रहता है। जैसे इसके 3 महीने आएंगे तो जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो द्वारा इंटरेस्ट अपने प्रिंसिपल अमाउंट में मिल जाता है। ऐसा ही कंपाउंडिंग चलता रहता है ये। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट बनता है 8.6% के हिसाब से हो जाता है जब आप इसकी मैच्योरिटी लेते हैं। इतना इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं मिलता। आप शेयर मार्केट में भी चले जाओ, उसमें भी 7-8% मिलता है, मगर उसमें रिस्क कवर बहुत ज्यादा है। आज के डेट में देखो तो आपको शेयर मार्केट नीचे गिरा हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तो हम गए, पैसा डूब गया। इसमें पैसा नहीं डूबता है। नंबर 3, सेफ मनी है। आपका जो भी पैसा है वो सेफ है। वो आपका सीधा पैसा भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। ठीक है, आपका अगर कुछ हो गया, मतलब कि कोई जैसे बैंक करप्ट हो जाते हैं जहाँ पहले टाइम पर होते थे, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये तो करप्ट होने वाली चीज नहीं है। उसके बाद लोन फैसिलिटी, इसमें लोन फैसिलिटी भी मिलती है। मान लो आपने 5-7 लाख रुपया जब एनएससी में डिपॉजिट किया है तो आपको 90% पैसा इसका मिल सकता है। इसका आप बैंक में चाहिए, बैंक में बोलिए कि मेरे पास एनएससी है, वो बोलेंगे ठीक है आप प्लस करके लाओ और आपको इसके ऊपर हम लोन देंगे। प्लस क्या चीज है? प्लस होता है कि गिरवी रखना किसी चीज को। तो आप अपनी एनएससी को उनको बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस वालों को प्लस कर दो, प्लस करके आपको दे देंगे। आप बैंक में जाओ, उनको दो, वो अपने पास एनएससी रख लेंगे और आपका प्लस हो जाएगा। और आपका अगर आपको 10 लाख रुपया आपने दिया है तो आपको 9 लाख रुपया तुरंत मिल जाएगा। उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम लगता है। तीसरा है
इसमें एग्जाम्पल आप समझो, इंटरेस्ट कितना मिलता है। मान लो आप 1 लाख रुपया जमा करवाते हैं, 5 साल के अंदर इसका इंटरेस्ट जो मिलेगा 44,903 रुपये मिलेगा। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे कि 5 साल में अगर 1 लाख का 44,000 रुपया ब्याज मिल रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना हुआ। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे 8.6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हम सभी व्यूअर्स को यही बोलते हैं कि आप जब आपके पास ज़्यादा अमाउंट है फिक्स करने के लिए तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में करो। अगर मान लो आपके पास 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 लाख रुपए एनएससी में ही इन्वेस्ट करो, बाकी आप जहां मर्जी एफडीओ में डाल दो। एनएससी में 5 लाख का इन्वेस्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितना बड़ा है अमाउंट पड़ा है। ये अमाउंट एकदम फिक्स है, एक गोल टूटेगी नहीं, ये ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।